हेलो फ्यूचर आईटीएंस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम सीटी के वीक 3 के ग्रेडेड असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने पी एक वेरिएबल है जिसे हमने जीरो से इनिशियलाइज़ किया, एंड क्यू भी एक वेरिएबल है जिसे हमने जीरो से इनिशियलाइज़ किया। फिर हमने वाइल लूप को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपने जो देखा होगा इफ़, ये क्या होता है, ये कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम पी में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो हमारा एक्स लेटर काउंट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए। जो आपका लेटर काउंट क्या होता है, आप किसी भी लेटर है, आप एग्ज़ाम्पल के लिए आप कुक ले लो। इसमें आपके कितने लेटर है, 1 2 3 4। यही आपका, इसका 4 आपका लेटर काउंट हो गया। तो लेटर काउंट यही हो गया। आपका 2 से डिविजिबल कौन सा हो सकता है, यानी इवन नंबर हो सकता है। 2 4 6 जितने भी है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ही आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि पी में इंक्रीमेंट के लिए हमारा क्या इवन नंबर होना ज़रूरी है। हमें क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल पी रिप्रेजेंट। नंबर ऑफ वर्ड विद एन इवन लेटर काउंट। हाँ, इवन लेटर काउंट से होना चाहिए, तभी तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। एंड क्या, जो अगर ये देखो एल्स का मतलब क्या होता है, जो भी अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम ये इसमें आएंगे, ये नेक्स्ट में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर वो इवन नंबर होता है हम पी में इंक्रीमेंट करेंगे। अगर ऑड होता है यहाँ पर क्या होगा, ऑड नंबर होगा हम इसमें भेजेंगे। लेकिन ऑड में भी एक कंडीशन है, जो हमारा ऑड नंबर है, मतलब ऑड लेटर काउंट था, हमने क्यों आया था, उसका जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। नंबर ऑफ एडवर्ब विथ एन इवन लेटर काउंट, तो नहीं, इवन लेटर काउंट तो नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एडवर्ब विथ एन ऑड लेटर काउंट, हाँ ऑड लेटर काउंट होना चाहिए। अगर इवन होता तो ये देखो, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इवन होता हम पी में ही इंक्रीमेंट कर देते, हम क्यू में उसे क्यू डालते हैं। एंड आपका देख सकते हो, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सक्लूड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट। स्कोर डाटा सेट के बेस का ये क्वेश्चन है। इसमें क्या देखो, वाइल लूप हमने स्टार्ट किया एंड कंडीशन है। देखो इफ़ हमारा क्या है, एक कंडीशन है। हमारा कंडीशन क्या है, जो हमारा जेंडर है वो क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। ओके, देखो, और जो हमारे फिजिक्स के मार्क्स है वो क्या होने चाहिए, लेस देन 60 होने चाहिए, यानी 60 से कम होने चाहिए, 50 55 जो भी हो सकता है। एंड केमिस्ट्री के मार्क्स भी सिमिलर, एक्स केमिस्ट्री लेस देन 60, एंड मैथ्स के भी वैसे ही। ओके, तो ये देखो और लगा है, और का मतलब क्या होता है, इन तीनों में एटलीस्ट 1। यानी कि अगर मान लो आपके मैथ्स के मार्क्स 50 है एंड 2 में 60 से ज़्यादा है तो ये चलेगा, एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए। और यानी अगर यही एंड यहाँ लिखा रहता तो आपका क्या हो जाता है कि तीनों के तीनों होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में आपके 60 से लेस देन मार्क्स होने चाहिए। लेकिन और है, यानी एटलीस्ट 1 चलेगा। इतना सब कुछ करने के बाद आपका ई क्या है, फॉल्स है, मतलब ये कंडीशन होगी तो आपका ई फॉल्स हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो, एट द एंड ऑफ द एक्सक्लूशन ई विल बी ट्रू इफ़। तो ट्रू कब होगा, ये कंडीशन में तो इफ़ हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ट्रू करने के लिए हमको इसके अपोजिट में जाना होगा। तो हम कंडीशन में क्या करेंगे कि जो हमारा लेस देन है, देखो एक्स फिजिक्स, हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल कर देंगे 60 से। ऐसे ही हम ऑल सब्जेक्ट का भी करेंगे, क्योंकि आप देखो अगर आपको ये देखो यहाँ पर फॉल्स है, लेकिन आपको इसको ट्रू बनाना है तो आपको ये कंडीशन को अपोजिट करना होगा, तो ही ना आप इसको ट्रू कहोगे। अगर आपको एक कंडीशन मान लो एग्जांपल के लिए दी गई है कि जो भी स्टूडेंट है प्रेजेंट है, मान लो 10 स्टूडेंट प्रेजेंट है तो आपका ट्रू होगा। लेकिन आपको इसको फॉल्स बनाना है तो आप क्या करोगे, 10 स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, उससे कम या ज़्यादा एटलीस्ट, तो आपका वो फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको किसी भी कंडीशन को ट्रू से फॉल्स बनाना होगा या फॉल्स से ट्रू बनाना होगा तो आपको ये कंडीशन को क्या, उसका अपोजिट करना पड़ेगा।
सो हमने इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के साइन से रिप्लेस कर दिया एंड यहाँ पर और दिया है, और मतलब इन तीनों में कोई भी एक चलेगा। सो हम यहाँ पर एंड कर देंगे, एंड मीन्स तीनों के तीनों में ही आपके 60 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मार्क्स होने चाहिए। तो देखते हैं, ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैव स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें देखो क्या बोला है, तीनों में किसी एक, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, हमें क्या तीनों में चाहिए ना ग्रेटर देन इक्वल टू मार्क्स। ऑल फीमेल स्टूडेंट हैव स्कोर लेस देन, तो ये तो आपका रॉन्ग ही हो गया। देयर इज एटलीस्ट ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैव स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सूडोकोजेस एक्सक्लूड यूजिंग द शॉपिंग बिल डाटा सेट प्रोसीजर चेक शॉपिंग बिल। सो ये जो प्रोसीजर का नेम है चेक शॉपिंग बिल एक्सेप्ट अ वाई कार्ड। सो ये हमारा क्या एक्सेप्ट करता है, वाई कार्ड एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न थ्रू। और रिटर्न थ्रू कब करता है, जब जो हमारा जो क्या बोला है मिनिमम टोटल बिल है, टोटल बिल मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ये देखो हमारा जो मिनिमम टोटल बिल अमाउंट है ऑफ शॉप इज़ ग्रेटर देन, मतलब ये हमारा क्या ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे होना चाहिए, एवरेज टोटल बिल अमाउंट से, यानी कि जो भी हमारा एवरेज टोटल बिल अमाउंट होगा उससे ग्रेटर देन होगा, तो ये वाई को थ्रू करता है। सो हमें देखते हैं क्वेश्चन में करना क्या आगे, तो क्या करना है। सो प्रोसीजर ये चालू हो रहा है, इसका नेम जो दिया हुआ है, और हमें स्टार्टिंग में तो काउंट जीरो लेके चलेंगे एंड टोटल बिल अमाउंट भी जीरो है एंड जो मिनिमम अमाउंट है वो मैक्स वैल्यू है, ओके के इक्वल किया हुआ है। सो हम वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1। सो हमारा जो एक्स शॉप नेम है वो वाई शॉप नेम के इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे काउंट में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे एंड जो क्या बोला है टोटल अमाउंट प्लस एक्स टोटल अमाउंट, ओके। और एक कंडीशन भी दिया हुआ है, इफ़ टोटल बिल अमाउंट जो है ग्रेटर देन मिनिमम अमाउंट से, ये देखो ये लेस देन है, सो ये तो नहीं, ये कंडीशन नहीं है। सो क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम अमाउंट इज़ इक्वल टू टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा, ओके। सो हम फिर पाइल 2 में मूव करेंगे, मूव कार्ड एक्स, मतलब जो कार्ड है उसको हम पाइल 2 में भेज देंगे, जो हमने कार्ड लिया था एक्स। सो अब हम देखते हैं एवरेज अमाउंट इज़ इक्वल टू टोटल अमाउंट बट काउंट। सो ये अब देखते हैं, यहाँ पर हमें कोड को फिल करना है, यहाँ क्या कोड आएगा, तो हम एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। इफ़ मिनिमम अमाउंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सो इक्वल टू तो कहीं बोला नहीं गया था, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ वाई टोटल बिल अमाउंट, सो यहाँ पर कहीं वाई टोटल बिल अमाउंट यहाँ पर क्यों लिया है, आप यहाँ पर भी देखोगे तो एक्स टोटल बिल एक्स शॉप नेम इज इक्वल टू क्या है, सो तो हम यहाँ पर कोड ये तो डाल नहीं सकते, यहाँ भी सेम वही किया हुआ। अच्छा ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ़ मिनिमम अमाउंट, सो हमारा जो मिनिमम अमाउंट बिल था वो क्या बोल रहा है एवरेज अमाउंट से ग्रेटर देन होगा, तो ये तो हमें कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पर भी दिया हुआ था। सो हमारा ये बहुत सूटेबल आंसर है एंड यही हमारा राइट आंसर है इस दो को के अकॉर्डिंग। सो हम देखते हैं अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कहाँ है फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ क्या बोला है, द फॉलोइंग सूडोकोजेस एक्सक्लूड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सक्लूजन। सो हमें बताना है कि ए यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, तो हम देखते हैं ए को हमने स्टार्टिंग में 0 लेकर चले हैं, फिर हमने वाइल लूप को स्टार्ट कर दिया, ओके। और हमारा बी क्या है, ट्रू है, बी हमारा क्या है, ट्रू है। सो अब क्या बोला हुआ है, एक और कंडीशन यहाँ से चालू हो गया है, ये जो हमारा है ये कंडीशन है, जो मैंने बताया था कि जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, सो हम जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसमें हम क्या इंक्रीमेंट करते हैं, जो भी हमें कंडीशन मतलब जो भी रहता है वो नेक्स्ट स्टेप को हम फॉलो करते हैं। तो ये दिखा हुआ गया है कि कंडीशन क्या दी हुई है कि जो हमारे फिजिक्स के मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन होंगे या इक्वल टू होंगे 60 के, एंड केमिस्ट्री का भी सेम सिनेरियो है एंड मैथ्स का भी सेम है। सो इन तीनों के अगर जो मार्क्स है वो 60 से ज़्यादा होंगे या इक्वल टू होंगे, सो हमारा बी फॉल्स हो जाएगा।
देखो एंड का यहाँ मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों ही होने चाहिए। अगर यहाँ पर आपका और होता तो एटलीस्ट तो वन होता, मतलब या तो मैथ्स का भी चलेगा, किसी भी वन सब्जेक्ट में चलेगा अगर और होता तो। लेकिन अगर यहाँ पर एंड दिया हुआ मतलब ये तीनों के तीनों को ही 60 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, तो हमारा बी फॉल्स हो जाएगा। इफ़ बी, अगर हमें ए का इंक्रीमेंट कब करेंगे, जब हमें बी मिलेगा, लेकिन बी हमारा क्या दिया हुआ था, ट्रू। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बी को ट्रू बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बी हमें यहाँ पर फॉल्स करके दिया हुआ है। सो चलिए हम बी ट्रू कब बनेगा, जब ये हमें जो कंडीशन दी हुई है हम इसके अपोजिट में चलेंगे ना। तो यहाँ क्या बोला है, जो फिजिक्स के मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होने चाहिए। सो हम क्या करेंगे, फिजिक्स के मार्क्स को हम लेस देन 60 कर देंगे एंड इक्वल टू का साइन भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसके अपोजिट करना है। एंड सेम केमिस्ट्री के भी साथ करेंगे एंड सेम मैथ्स के भी साथ करेंगे। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ था, एंड दिया हुआ था, मतलब कि हम इसे भी चेंज करेंगे एंड, यानी कि आपको तीनों के तीनों को, मतलब तीनों के तीनों सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा है इक्वल मार्क्स होना जरूरी था। तो हम जब इस कंडीशन को अपोजिट करेंगे, क्योंकि हमें बी को ट्रू बनाना है, तो जब कंडीशन हम अपोजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एंड को हम और में कन्वर्ट कर देंगे। और से क्या होगा, हमें एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में 60 से लेस देन मार्क्स होने चाहिए। सो हमारा जो इसका बी को हमें ट्रू करने के लिए हमारे स्टेटमेंट ये बना कि जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स का जो भी नंबर आएगा उनके मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स तीनों में से एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में लेस देन 60 होने चाहिए। तो देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 60 इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो 60 से ज़्यादा तीनों सब्जेक्ट में करेंगे नो, बी के राइट होने के लिए ये कंडीशन हमारी नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर बेलो 6 इन एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट। तो ये आपको राइट दिख रहा होगा क्योंकि ये राइट है ही आंसर कि बिलो यानी 60 से लेस देन कम होगा मार्क्स एंड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट यानी तीनों में किसी भी वन सब्जेक्ट में, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए विल ऑलवेज बी जीरो, ऐसा तो नहीं होगा, ए हमेशा ऑल जीरो ही होगा। सो ये सारे आपके ऑप्शन रॉन्ग है एंड आपका ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड क्या बोला है, बिलो 60 एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट। सो हमारा 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सुडोकोज़िस एक्सक्लूड यूजिंग द स्कोर डाटा सेट एट द एंड ऑफ द एक्सक्लूशन वेरिएबल काउंट कैप्चर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स आर मोर देन। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स, जो उनके भी टोटल मार्क्स थे मोर देन, किससे थे टोटल मार्क्स मोर देन, क्या बोला है, मोर देन द एवरेज। सो हमारे एवरेज मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए टोटल मार्क्स। सो ये बोला है, तो अब हम आगे देखते हैं। सो ये सब हमारा राइट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं कंडीशन क्या दी हुई है। इफ़ यानी आपको पहले से बताया कंडीशन। सो जो हमारा मैथमेटिक्स का मार्क्स है वो लेस देन होगा एवरेज मैथ्स से, तो ये भी ट्रू होगा। एंड साथ ही साथ फिजिक्स का जो मार्क्स है वो लेस देन होगा एवरेज फिजिक्स से, सो भी हमारा ट्रू होगा। तो हमें जो कंडीशन दिया गया था उसमें हमें टू ही चाहिए थे, ओके। एंड जो हमारा सेकंड है वही जो फिजिक्स के मार्क्स है वो एवरेज फिजिक्स से लेस देन होंगे एंड केमिस्ट्री के एवरेज केमिस्ट्री से, एंड केमिस्ट्री के वापस से एवरेज केमिस्ट्री से लेस देन, एंड मैथ्स के एवरेज मैथ्स से लेस देन। सो हमारा ये डी ट्रू हो जाएगा। तो हमें कोड फिल करना है। सो हम ऑप्शन देखते हैं। इफ़ ए तो हमारा ऑलवेज राइट होगा ही, ये देखो जो ये हमारा ए है हमेशा ट्रू होगा ही, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में आपको ये दिया गया होगा, ये देखो यहाँ पर कहीं। एंड सो हमें क्या बोला है, और बी और सी, यानी बी या सी। तो देखो बी हमारा क्या है, या एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट चाहिए, तो हमें बी या सी ये तो हो सकता है। और सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 ही चाहिए ना। आप देखो क्या एटलीस्ट 2 चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट में हो। इसमें क्या बोला है, ए तो होना ही चाहिए, ये वैसा ही हो गया। एंड ये भी सेम उसी टाइप से हो गया। देखो यहाँ पर एंड भी ऐड किया, यानी कि इन दोनों में बी एंड सी एंड 4, मतलब ये सब हो जाएगा। मतलब अगर ये सारे कंडीशन को आप लेके चलते हो तो आपके 3 यानी तीनों के तीनों सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स रहेंगे वो एवरेज सब्जेक्ट के मार्क्स से लेस देन होंगे। लेकिन हमें एटलीस्ट क्या 2 ही चाहिए।
लेकिन आप जब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो उसमें क्या लिखा है, ए तो हमारा होगा ही, एंड बी और सी और डी, यानी कि या तो बी या तो सी या तो डी। ये हमारा राइट होगा, क्योंकि देखो बी में हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें देखो टू ही दिया, टू सब्जेक्ट का ही एवरेज सब्जेक्ट के जो मार्क्स से ग्रेटर देन होंगे वो मार्क्स से, या तो आप ऐसा कर सकते हो जो भी आपके सब्जेक्ट के मार्क्स है वो लेस देन होंगे सब्जेक्ट एवरेज से। सो एटलीस्ट हमें टू ही चाहिए था ना, तो आप इसको ले लो या तो इसको ले लो या तीनों में से कोई एक। सो हमारा ये जो है ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। हाँ, अब हम देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन को। सो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, द फॉलोइंग pseudocode is exclude using the score data set। ओके, सो हमारे स्टार्टिंग में जो सम है वो क्या है, हमारा जीरो लेके चला है, सम ए सम बी, एंड काउंट ए काउंट बी भी जीरो लेके चला है, एंड ए जे एन के बी हमारा जीरो लेके चला है। हमने वाइल लूप स्टार्ट किया और कंडीशन देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर जो हमारा जो सिटी टाउन है जो काट का वो वेलोर होगा तो हम सम ए में ऐड करेंगे। क्या सम ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब वेलोर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड काउंट में भी हम इंक्रीमेंट कर देंगे, अकाउंट में हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, हमारा सिटी टाउन इसमें क्या होना चाहिए, चेन्नई होना चाहिए, तो हम बी में इंक्रीमेंट करेंगे। बी के लिए हमें क्या होना चाहिए, चेन्नई, एंड ए के लिए वेलोर होना चाहिए। ओके, सो हमारा ये क्या दे रहा है, जे हमारा क्या दे रहा है, सम ए एंड काउंट है। सो सम यहाँ पर क्या है, मतलब मार्क्स बोल रहा है कि जो चेन्नई में रहते हैं उन स्टूडेंट के मार्क्स बोल रहा है, एंड काउंट यानी वो स्टूडेंट है। तो आप जब करते हो कि ऐसे मार्क्स अपॉन, जैसे आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट की है, मतलब आपके कितने मार्क्स आए और टोटल एग्ज़ाम में आपके जितने भी मार्क्स आते हैं एंड जितने सब्जेक्ट होते हैं, मान लो आपको 500 में आपके 400 आए एंड आपके 5 सब्जेक्ट थे 100 मार्क्स के, तो ऐसे हमारा क्या निकलता है, एक एवरेज निकलता है। तो ये भी हमारा जे एक एवरेज को डिनोट कर रहा है, कहाँ के लिए, वेलोर के स्टूडेंट के लिए, एंड के कहाँ के लिए कर रहा है डिनोट, चेन्नई के लिए। सो यहाँ तक क्लियर है, अब आगे देखते हैं। हमने यहाँ पर फिर से एक वाइल लूप स्टार्ट किया, पाइल 2 हैज़ मोर कार्ड्स, और अब इस बार हम पाइल 2 को लेकर चलते हैं। अगर हमारा जो एक्स से तितावन है वो मधुरई है, ओके, एंड जो है एक्स टोटल इज ग्रेटर देन जे, एक्स टोटल ग्रेटर देन जे, ओके, एंड हमारा जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ए अपॉन काउंट ए, यानी कि एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर। ओके, सो ये वेलोर के स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है। एंड और क्या बोला है, एक और कंडीशन देखो, दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी है तो ही हम ए में इंक्रीमेंट कर पाएंगे। एंड क्या बोला है कि जो एक्स टोटल है वो लेस देन के, यानी कि के क्या हो रहा है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हुज फ्रॉम चेन्नई के स्टूडेंट का, मतलब ये तो एक बीच का कहा ना, जो एक्स का जो एक्स टोटल है वो किसके बीच होना चाहिए, इससे जे से ग्रेटर देन, लेकिन इससे हमारा क्या लेस देन होना चाहिए, किससे, के से। ओके, सो अब देखते हैं, ग्रेटर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो किस स्टूडेंट से, ये तो कुछ दिया ही नहीं है, कहाँ के, वेलोर के, चेन्नई के, सो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ग्रेटर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर एंड चेन्नई, सो दोनों के लिए तो सही नहीं है ना, वेलोर से ही ग्रेटर देन होना चाहिए एंड चेन्नई से तो लेस देन। ग्रेटर देन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेलोर, देखो हाँ ये तो राइट है, बट लेस देन ऑफ चेन्नई, सो चेन्नई से तो लेस देन होना ही चाहिए ना, यही हमारा देखो यहाँ पर कंडीशन जो दिया गया है इसका मीन, सो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन को, क्या बोला है, द फॉलोइंग pseudocode is exclude using the score data set at the end of exclusion a capture the number of female student। सो हमारा इसके इसमें करना है फीमेल स्टूडेंट का ही जो डाटा है इसमें हमारा आएगा। ओके, सो देखो हमें क्या बताना है, हु आर बेलो एवरेज इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो वो उनके जो मार्क्स है वो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में क्या कम होने चाहिए, ये बोला है बेलो यानी कम, बिलो यानी कम, एंड अज्यूम दैट द वेरिएबल एम पी एन सी होल्ड द एवरेज मार्क्स, तो ये जो एम पी एन सी है, एम यानी मैथ्स के एवरेज मार्क्स हो जाएंगे, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी वैसे ही, फिजिक्स के एवरेज मार्क्स एंड केमिस्ट्री के एवरेज मार्क्स। ओके, सो करना है एंड क्या बताना है, अज्यूम द ऑल स्टेटमेंट नॉट लिस्ट इन द ऑप्शन बिलो आर फ्री ऑफ एरर, तो हमें
इसमें क्या एरर है वो फाइंड करना है। सो या तो वही है, आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही फाइंड करना है। सो क्या बोला है, तो हम क्या बोला है, देखो हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं, हम सारी लाइन को चेक नहीं करेंगे, इसमें हमें लाइन्स चेक करने हैं। तो हम देखते हैं जो जो लाइन हमारे ऑप्शन में मेंशन है। सो लाइन 1, तो हम किसी भी चीज़ को हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को जीरो हो गया, अगर आप एक्स लेके चलते हैं जीरो, काउंट भी हम जीरो से इनिशियलाइज करते हैं। सो ये तो हमारा राइट है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। लाइन 3, इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ बी, तो ये बी का इनिशियलाइजेशन है, नहीं यार इनकरेक्ट है, हाँ ये है। सो ये हमारा हो जाएगा, हम इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना था। सो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड क्या बोल रहा है, लाइन 7 इनकरेक्ट, तो हमारा लाइन 7 कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो लाइन 7। सो ये क्या बोल रहा है, एक्स मैथमेटिक्स इज लेस देन मैथमेटिक्स, तो ये हमारा फॉल हो जाएगा। हमारा कंडीशन क्या दिया हुआ था, एटलीस्ट तो देखो यहाँ पर दिया हुआ था, हाँ क्या बोला है, बिलो, यानी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट तो हमें बिलो करना चाहिए। तो ये तो हमारा बी हमारा यहाँ क्या देना चाहिए, इसको ट्रू देना चाहिए ना। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इसने फॉल्स क्यों दिया है। सो ये हमारा 7th स्टेप भी इनकरेक्ट हो जाएगा और हमें इनकरेक्ट को फाइंड करना है, तो लाइन 7 हमारा राइट हो जाएगा। एंड लाइन 13 बोला, अब लाइन 13 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13। सो लाइन 13 क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा 13 लाइन है, यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट लाइन है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी का जो है इनकरेक्ट आप देते हैं। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए था, ट्रू होना चाहिए था, राइट। सो अब हम देखते हैं अपने 9th क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, देखो आपको सुडो कोड दिया हुआ है, स्कोर दाता सेट का है, एंड इसमें हमें बताना है कि ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ए क्या कर रहा है, देखो इज इन सीक्वेंस एक्स, तो ये क्या एक प्रोसीजर है। ओके, सो इसमें क्या बोला है, जो उसके एक्स जो मैथ्स के मार्क्स है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए फिजिक्स से, एंड जो फिजिक्स के मार्क्स है वो किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, सॉरी हाँ केमिस्ट्री से, यानी जो केमिस्ट्री के मार्क्स है वो ग्रेटर देन होंगे फिजिक्स से, एंड मैथ्स के मार्क्स भी है जो ग्रेटर देन होंगे फिजिक्स से। सो अब देखते हैं इसके बेस पे क्या बोल रहा है। देखो ये कंडीशन जब फुलफ़िल होगी तो ही हम ए में इंक्रीमेंट करेंगे, तो इस कंडीशन को फुलफ़िल होने के लिए ये होना चाहिए, यही ये कंडीशन है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट विद हायर मार्क्स ओनली इन मैथमेटिक्स, तो हायर मार्क्स ओनली तो ऐसा नहीं है, number of students with high marks only in mathematics and lowest marks is only in physics। so lowest marks तो फिजिक्स में हो गए क्योंकि मैथ से भी कम है, केमिस्ट्री से भी कम है, लेकिन ओनली हम मैथ्स में कैसे बोल सकते हैं कि हम हायर मार्क्स है, केमिस्ट्री भी हो सकता है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या दी हुई है, दोनों ही फिजिक्स से ज़्यादा मार्क्स है, केमिस्ट्री के भी मैथ्स के भी, तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है ये तो हमें नहीं बताया गया। सो ये भी रॉन्ग। नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हायर मार्क्स ओनली इन केमिस्ट्री, सो हम कैसे बोल सकते हैं कि जो केमिस्ट्री के मार्क्स है वो हायर होंगे मैथ्स से, सो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट विद लोएस्ट मार्क्स ओनली इन फिजिक्स आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट, हाँ तो ये तो सही है कि जो हमें 3 सब्जेक्ट दिए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें जो फिजिक्स के मार्क्स है वो मैथ्स से भी कम है एंड केमिस्ट्री से भी कम है, सो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, 10th नंबर का क्या है। इसमें भी हमें एक सुडो कोड दिया गया है, वो भी वर्ड आता सेट का, एंड ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें वो बताना है। सो हमने सम टोटल स्टार्ट किया एंड काउंट भी हमने स्टार्ट नहीं किया, हमने इनिशियलाइज किया 0 से, एंड हमने वाइल लूप स्टार्ट किया एंड हमने काउंट का इंक्रीमेंट किया, मतलब हम कोई भी काट लेंगे हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अभी तक कोई कंडीशन नहीं आई है, और उसके लेटर काउंट तो आपको बताया ही था कि उस वर्ड में जितने भी लेटर होंगे वो उसका लेटर काउंट हो जाएगा, हमें उस लेटर काउंट को ऐड करते जाना है। और देखो अब क्या बोला है, बी इज इक्वल टू सम टी अपॉन क्या बोला है, काउंट टी। सो आपको किसी भी चीज़ का सम अपॉन नंबर क्या एवरेज देता है, सो ये हमारा एक एवरेज लेटर काउंट हो गया। आप जब मार्क्स निकालते हो, सॉरी एवरेज मार्क्स निकालते हो, तो क्या करते हो, आपको कितने टोटल मार्क्स मिले अपॉन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो ये भी वही है कि हम लेटर काउंट का सम अपॉन में कितने मतलब काटते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स, सो ये हमारा एक एवरेज लेटर काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है।
एंड फिर हमने वाइल लूप स्टार्ट किया। देखो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि इफ़ वर्ड एंड विथ कॉमा, जो हमारा वर्ड है वो कॉमा के साथ एंड होना चाहिए। इफ़ एक्स लेटर काउंट इज़ ग्रेटर देन बी, जो हमारा लेटर काउंट है वो किससे होना चाहिए, एवरेज लेटर काउंट से ग्रेटर देन होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन दी गई है, तो देखते हैं कौन सी सेटिस्फाई होगी। तो हम ए में इंक्रीमेंट करेंगे ना, नंबर ऑफ वर्ड दैट इन विद अ कॉमा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हमें ये भी तो कंडीशन दी हुई थी, कॉमा से तो इन दो का राइट है। नंबर ऑफ वर्ड दैट इन विद अ कॉमा एंड हैव लेटर काउंट ग्रेटर देन द रेशियो, तो मैं रेशियो को कोई बात ही नहीं किया हुआ, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड देखो नंबर ऑफ वर्ड दैट इन विद अ कॉमा एंड हैव लेटर काउंट लेस देन, तो लेस देन तो होगा नहीं, अब देख रहे हो यहाँ ग्रेटर देन है। नंबर ऑफ वर्ड दैट इन विद अ कॉमा एंड हैव लेटर काउंट ग्रेटर देन दैट एवरेज लेटर काउंट आता है सर। हाँ ये तो सही है कि जो हमारा जो लेटर काउंट है वो एवरेज लेटर काउंट से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड बस इतना ही था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सीटी के PYQ चाहिए यानी क्वालिफायर एग्ज़ाम के, सो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे।